क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान सच में हमारे बीच आते हों तो हम उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? क्या ये संभव है कि जिस इंसान को हम रोज अनदेखा कर देते हैं वही ईश्वर की परीक्षा का माध्यम हो? कलयुग में भगवान के आने की बात अक्सर लोगों को कल्पना लगती है, लेकिन शास्त्रों में छिपे संकेत कुछ और ही कहानी कहते हैं। आज की ये कथा किसी डराने वाले चमत्कार की नहीं, बल्कि उस गहरे सत्य की है जो सीधे आपकी आत्मा को झकझोर देगा। ये कहानी सुनने के बाद आप किसी गरीब, किसी अपमानित, किसी अजनबी या किसी अपने को कभी भी उसी नज़र से नहीं देख पाएंगे जैसे आज देखते हैं। कलयुग को अधर्म, लोभ, अहंकार और स्वार्थ का युग कहा गया है। ये वो समय है जब इंसान भगवान को मंदिरों में ढूंढता है, मूर्तियों में खोजता है, लेकिन इंसान के भीतर छिपे भगवान को पहचानने की क्षमता खो चुका होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब धर्म कमजोर पड़ता है तब भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन कलयुग में अवतार का अर्थ केवल किसी दिव्य शरीर में प्रकट होना नहीं है। कलयुग में भगवान सीधे सीधे सिंहासन पर बैठकर चमत्कार नहीं दिखाते, बल्कि वे मानव जीवन की सबसे साधारण परिस्थितियों में प्रवेश करते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार कलयुग में भगवान स्वयं को परखने के लिए मनुष्य के बीच रहते हैं, लेकिन पहचान छुपाकर। वे किसी राजा के महल में नहीं, बल्कि किसी गरीब के शरीर में, किसी भूखे के पेट में, किसी अपमानित के आंसुओं में और किसी असहाय की चुप्पी में प्रकट होते हैं। यही कारण है कि इस युग में सबसे बड़ा धर्म पूजा नहीं, बल्कि व्यवहार है। आप मंदिर में कितनी बार गए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपने रास्ते में किसी के साथ कैसा व्यवहार किया। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो रोज मंदिर जाता है, घंटों भजन करता है, दान देता है, लेकिन अपने घर के नौकर से कठोर शब्दों में बात करता है। बाहर से वो धार्मिक लगता है, लेकिन भीतर से अहंकार से भरा होता है। कलयुग में भगवान ऐसे ही लोगों की परीक्षा लेते हैं। वे सामने आकर कहते नहीं कि मैं भगवान हूँ, बल्कि वे आपके व्यवहार से स्वयं को प्रकट करते हैं। अगर आपने दया दिखाई तो आप पास हो गए। अगर आपने अहंकार दिखाया तो आप अनजाने में भगवान को ठुकरा चुके होते हैं। गरुड़ पुराण में संकेत मिलता है कि कलयुग में भगवान साधु के वेश में नहीं, बल्कि आम इंसान के रूप में आते हैं। वे कभी भूखे बनकर आपके दरवाजे पर खड़े होंगे, कभी बीमार बनकर अस्पताल के बिस्तर पर होंगे, कभी अपमानित बनकर समाज के कोने में बैठे होंगे। उस समय भगवान आपकी पूजा नहीं चाहते, वे सिर्फ आपका व्यवहार देखना चाहते हैं। क्या आप मदद करेंगे, क्या आप सम्मान देंगे, या आप ये सोचकर आगे बढ़ जाएंगे कि ये मेरी समस्या नहीं है। कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इंसान भगवान से मिलने की इच्छा तो रखता है, लेकिन भगवान जैसे बनने की इच्छा नहीं रखता। हम चाहते हैं कि भगवान हमें आशीर्वाद दे, लेकिन हम किसी और को आशीर्वाद बनने को तैयार नहीं होते। शास्त्र कहते हैं कि भगवान का वास्तविक दर्शन तब होता है जब मनुष्य के भीतर करुणा जागृत होती है। अगर आपके भीतर करुणा नहीं है तो चाहे आप कितने भी मंत्र जप लें, भगवान आपसे दूर ही रहेंगे। एक कथा प्रचलित है कि एक राजा रोज ईश्वर से प्रार्थना करता था कि भगवान उसे दर्शन दे। वर्षों तक उसने तपस्या की, यज्ञ किए, दान दिए, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। एक दिन उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। एक भूखा व्यक्ति महल के द्वार पर आया और भोजन मांगा। राजा ने उसे अपमानित कर भगा दिया। उसी रात राजा ने स्वप्न में भगवान को देखा। भगवान ने कहा, आज मैं तेरे द्वार पर आया था, लेकिन तूने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। राजा कांप उठा, क्योंकि उसे समझ आ गया कि भगवान सिंहासन पर नहीं, भूखे शरीर में आए थे। कलयुग में भगवान का सबसे बड़ा रूप है पीड़ा। जहाँ पीड़ा है वहीं ईश्वर की उपस्थिति है। लेकिन समस्या ये है कि हम पीड़ा से भागते हैं। हमें दुखी व्यक्ति देखने में असहजता होती है, इसलिए हम नजरें फेर लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम दुख से दूर रहेंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जो दुख से मुंह मोड़ता है वो भगवान से भी मुंह मोड़ता है। आज के समय में सोशल मीडिया पर भक्ति का प्रदर्शन करना बहुत आसान हो गया है। एक फोटो, एक स्टेटस, एक रील और हम खुद को धार्मिक साबित कर देते हैं। लेकिन कलयुग में भगवान इन दिखावों से प्रभावित नहीं होते। वे ये देखते हैं कि जब कोई आपको गाली देता है तब आप क्या करते हैं, जब कोई आपका अपमान करता है तब आपके भीतर क्या उठता है, जब कोई कमजोर आपके सामने खड़ा होता है तब आप ताकत दिखाते हैं या दया। एक और गूढ़ संकेत ये है कि कलयुग में भगवान स्त्री के रूप में भी आते हैं। एक उपेक्षित माँ, एक पीड़ित पत्नी, एक मेहनत करती बेटी, ये सभी ईश्वर की परीक्षा के रूप हैं। जिस समाज में स्त्री को सम्मान नहीं मिलता, वहाँ भगवान ठहरते नहीं हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। ये कोई मुहावरा नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। कलयुग में भगवान बच्चे के रूप में भी आते हैं। एक मासूम बच्चा जो सच्चाई बोलता है, जो छल नहीं जानता, जो प्रेम करना जानता है, वो ईश्वर की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है। लेकिन हम बच्चों को भी अपने अहंकार और अपेक्षाओं से कुचल देते हैं।
हम उन्हें अपनी इच्छाओं का बोझ बना देते हैं। उस समय भी हम अनजाने में भगवान को चोट पहुंचा देते हैं। शास्त्र ये भी बताते हैं कि कलयुग में भगवान शत्रु के रूप में भी आते हैं। वो व्यक्ति जो आपको कष्ट देता है, जो आपके अहंकार को तोड़ता है, जो आपको गिराता है, वही आपके भीतर छिपे सत्य को बाहर लाने का माध्यम बनता है। अगर आप उस शत्रु से नफरत करते हैं तो आप सीख से दूर चले जाते हैं, लेकिन अगर आप समझ पाते हैं कि वो व्यक्ति आपको मजबूत बनाने आया है तो वही व्यक्ति ईश्वर का दूत बन जाता है। इस युग में भगवान चमत्कार नहीं, परिवर्तन चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि आप उनसे डरें, वे चाहते हैं कि आप जैसे बने। दया, क्षमा, सत्य और करुणा, यही कलयुग का धर्म है। जो व्यक्ति इन 4 गुणों को जी लेता है उसे किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान स्वयं उसके भीतर निवास करने लगते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कलयुग में भगवान सबसे ज्यादा उन लोगों के पास रहते हैं जिन्हें समाज बेकार समझता है। बुजुर्ग जो अब काम के नहीं समझे जाते, गरीब जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है, बीमार जिनसे लोग दूर भागते हैं, ये सभी ईश्वर की उपस्थिति के केंद्र हैं। अगर आपने कभी किसी बुजुर्ग के पैर दबाए हैं, किसी बीमार का हाल पूछा है या किसी गरीब को सम्मान से देखा है, तो समझ लीजिए आपने भगवान को छू लिया है। ये वीडियो डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा पाप कोई अपराध नहीं बल्कि संवेदनहीनता है। जब आपके भीतर किसी और के दुख के लिए कोई हलचल नहीं होती, तब आप आत्मिक रूप से मृत हो जाते हैं, और आत्मिक मृत्यु से बड़ा कोई नरक नहीं है। आज अगर भगवान आपके सामने आ जाएं तो वे आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने कितने मंत्र पढ़े। वे ये पूछेंगे कि जब कोई रो रहा था तब आप कहाँ थे, जब किसी को आपकी जरूरत थी तब आपने क्या किया, जब आपको मौका मिला किसी को बचाने का तब आपने क्या चुना, सुविधा या करुणा। कलयुग में भगवान का अंतिम संकेत यही है कि वे हर उस जगह है जहाँ प्रेम है। अगर आपके शब्दों में प्रेम है तो वही भगवान है, अगर आपके कर्मों में प्रेम है तो वही भगवान है, अगर आपकी चुप्पी में भी करुणा है तो वही भगवान है, और अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो चाहे आप कितनी भी पूजा कर लें, भगवान आपसे दूर ही रहेंगे। इसलिए अगली बार जब कोई अजनबी आपके सामने आए तो उसे भगवान की तरह देखिए। अगली बार जब कोई कमजोर दिखे तो उसे ईश्वर की परीक्षा समझिए, क्योंकि संभव है, बहुत संभव है कि कलयुग में भगवान आपके सामने खड़े हों और आप उन्हें पहचानने का एकमात्र मौका खो दें। अगर ये सच है तो आज से आपका हर व्यवहार पूजा है, हर शब्द मंत्र है और हर निर्णय आपका धर्म है। और शायद यही कलयुग में भगवान का सबसे बड़ा रहस्य है।